आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि जब भी आप मैट्रिक्स का मैक्सिमम क्वेश्चन लगाते हो तो उसमें मल्टीप्लिकेशन की बार बार हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जब तक हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा तब तक हमें हर क्वेश्चन को मैट्रिक्स से लगाने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम देखेंगे। जैसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है, मेरा m क्रॉस n है, और एक मैट्रिक्स हमारा क्या है, b है, जिसका ऑर्डर क्या है, मेरा p क्रॉस q है। अगर इन दोनों को हमें अगर मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि जो मैट्रिक्स a है उसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम और मैट्रिक्स b का नंबर ऑफ रो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि जो हमारा n है वो क्या होना चाहिए, p के इक्वल होना चाहिए। अगर ये हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है तब हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स ए और बी को आपस में क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मल्टीप्लाई होने के बाद जो ए बी मैट्रिक्स आएगा, ए बी मैट्रिक्स, उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा क्या, आपका पहले मैट्रिक्स का यानी ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। ये क्या होगा, ऑर्डर का जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा। तो चलिए एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ए ले लेते हैं, मतलब एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं, कुछ एलिमेंट -1 2 एंड 3 1 2 एंड 1। ओके, और एक मैट्रिक्स हम बी ले लेते हैं। ओके, अब इसमें देखो नंबर ऑफ रो हमारे 2 हैं, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितने, 3 है हमारे, यानी मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रो भाई हमारे क्या होने चाहिए, 3 होने चाहिए, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो हम ले लेते हैं -1 2 3 -1 2 1। चलिए ये मैंने ले लिया क्या, ये। तो अब ए का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है हमारा 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर क्या है, मेरा 3 क्रॉस 2। तो इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है इसके नंबर ऑफ रो के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलिए तो मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, हमको बेसिकली मेन इस पर फोकस करना है। तो जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स के इस कॉलम को, ये जो कॉलम देख रहे हो आप, इस कॉलम को आप क्या करो, इस पर्टिकुलर रो पे क्या करो, आप रख दो, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे -1 है तो -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, और फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि जो पहला कॉलम है उसको पहले रो पे मैंने क्या किया, रख दिया, और उसके करस्पॉन्डिंग यानी इसके करस्पॉन्डिंग -1 का करस्पॉन्डिंग -1, 3 का करस्पॉन्डिंग 2 और 2 का करस्पॉन्डिंग 3, तो इनको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर दो। सेम क्या करो, सेम यही प्रोसेस रिपीट करो सेकेंड कॉलम के लिए। सेकेंड कॉलम को भी सेम हमारा पहले रो के उसी तरह करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1 का 2 के साथ, प्लस फिर 2 का -1 के साथ, प्लस और फिर 3 का 1 के साथ, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले रो और दूसरे रो को मैंने किया पहले रो के साथ, यानी कि दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का जो मैंने किया, आपको फर्स्ट रो सेम चीज़, हमें सेम प्रोसेस क्या करना है, सेम हमारे इन दोनों कॉलम का इसके सेकंड रो के साथ करना है। जैसे ये पूरा लिख लेते हो आप, उसके बाद क्या करो, इनको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, तो देखो आप फाइनल जो हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद आया वो क्या है, 13 -1 7 और 1, और इसका जो हमारा रिजल्ट है वो है 2 क्रॉस 2। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसका नंबर ऑफ रो और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इसकी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ए का देखो आप, रो क्या है 2 है, और यहाँ पे बी का कॉलम क्या है 2 है, तो 2 क्रॉस 2 हमारा रिजल्ट आ गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। 2024 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है 1 4 -2 और एक मैट्रिक्स सी है जो आपका 3 क्रॉस 3। यानी आप देखो यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स सी। ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, मेरा 3 क्रॉस 1 है, एक मैट्रिक्स सी दिया है 3 क्रॉस 3 का। कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स बी, तुम्हें एक मैट्रिक्स बी पता करना है, और गिवन क्या है, कह रहा है कि जो ए बी है वो सी मैट्रिक्स के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ए और बी आपस में क्या मल्टीप्लाई है। अगर ए और बी आपस में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब साफ साफ क्लियर है कि जो मैट्रिक्स बी होगा, जो मैट्रिक्स
बी होगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर होना चाहिए इसके नंबर ऑफ, क्योंकि मैंने कहा था ए के साथ मल्टीप्लाई है और ए का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1, यानी 100% है कि बी का जो नंबर ऑफ रो होगा वो 1 होगा। ठीक है, और अब नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए, जो सी है, क्योंकि रिजल्ट हमारा सी है और सी का मेरा जो ऑर्डर है वो है क्या 3×3, और जो ऑर्डर आता है इसका, ये जो नंबर ऑफ रो जो आता है वो फर्स्ट मैट्रिक्स से आता है और जो इसका नंबर ऑफ कॉलम होता है वो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से आता है। तो इसका मतलब हुआ कि सेकंड मैट्रिक्स यानी कि बी मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा 3, तभी ये आपस में क्या हो सकता है कि 3×3 का रिजल्ट आ सकता है। चलिए तो एक काम करते हैं कि एक मैट्रिक्स हम मान लेते हैं, हमें क्या पता करना है, हमें बी पता करना है, तो हमें एक बी मैट्रिक्स मानना होगा और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए मेरा 1×3, यानी कि आपका एक 1 रो होगा और 3 कॉलम होगा। तो क्या मान लेते हैं, जो मान लेते हैं एक x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं और एक हम z मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक 1×3 का एक मैट्रिक्स मान लिया। चलिए तो b पता करते हैं, तो कैसे, क्या लिखा है a b = c लिखा है, तो पहले मैं a लिख लेता हूँ। तो a है क्या मेरा 1 4 -2 और b क्या है मेरा, b है मेरा x y एंड z और c क्या है मेरा, ओके। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो सबसे पहले मैंने कहा था पहला कॉलम, यानी ये पहला कॉलम मैंने उठाया और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इस कॉलम को इस पर रखा पहले रो पे, तो एक ही एलिमेंट है तो केवल एक होगा x। इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा y, फिर इसका क्या आएगा z। सिमिलरली सबके साथ कर लेंगे, और ये इक्वल है किसके, अब हम क्या करेंगे कंपेयर कर देते हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए तो x इक्वल टू क्या, करस्पॉन्डिंग कंपेयर इक्वलिटी का चेक किया जाए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 3, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और z इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 2। तो मैट्रिक्स बी हमारा क्या आ गया, मैट्रिक्स बी हमारा आ गया 3 4 एंड 2, ये आपका रिजल्ट आ गया। थैंक यू। आज के वीडियो में मैंने डिस्कस किया है मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, और ये मल्टीप्लिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आगे जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चाहे वो ए इनवर्स का हो, चाहे हमें सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक या किसी में भी मैट्रिक्स टाइप का किसी टाइप का भी प्रॉब्लम हो, उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन आना ज़रूरी है। तो हमने इस वीडियो को बताया है। अब अगले वीडियो में आपको कोफैक्टर एंड एडजॉइंट बताऊंगा और साथ में फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में ए इनवर्स निकालना बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर ये सारे टॉपिक एक में कवर किया जाए, तो इसलिए इसके छोटी छोटी वीडियो में बना रहा हूँ। थैंक यू।